सुनिए, डीएमके के नेता कनिमोझी ए राजा जेल गए 2011 में, हमारी सरकार नहीं थी। सुनिए, 2010 में सुरेश कलमाड़ी जेल गए, हमारी सरकार नहीं थी। 2006 में शिबू सोरेन जेल गए, हमारी सरकार नहीं थी। 2000 में करुणानिधि के जेल गए, हमारी सरकार नहीं थी। 2007 में मुलायम सिंह मायावती पे केस हुआ, हमारी सरकार नहीं थी। 1997 में लालू यादव जेल गए, हमारी सरकार। प्राइम मिनिस्टर, आई डोंट वांट अ प्राइम मिनिस्टर जो सिर्फ मंदिरों की बात करे। मंदिर प्रेरणा के स्रोत हो सकते हैं, लेकिन मात्र मंदिर दिखा करके अगर वोट मांगेंगे तो ये आगे नहीं चल। वी डोंट वांट कल्ट लीडर्स जाना चाहिए। और सुनिए, 6 महीने पहले जाके चेक करिएगा, भगवंत मान का एक स्टेटमेंट है। वो कहते हो दिल्ली से पंजाब तक मां अपने बेटे को सबसे छोटी कहानी सुना सकती है, एक थी कांग्रेस। एक थी कांग्रेस बोलते थे, अब कांग्रेस से गठबंधन कर ली है। बहुत दिन हो गए हैं, मजा नहीं आ रहा है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। पिक्चर चालू करो बे। वाले चूतिया थे और हम भी। तो आओ यार, शुरू करते हैं बिना किसी डेडिकेशन के। चलता था मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बनाएंगे। अब जब मंदिर भी बन गया तो विफेक्ट को इसमें भी हो रहा है कि अरे मोदी जी तो राम मंदिर पे वोट ले रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने भी बोला, विवेक, इस बात की बात कि अंसारी आए जिन्होंने मुकदमा करा, लेकिन आप लोग नहीं गए, क्यों? देखिए, मैंने सवाल पूछा, मोदी से बैर है या राम से बैर है? देखिए, राम से किसी को बैर नहीं है, लेकिन भाजपा के इवेंटों में हम नहीं जाएंगे। हमारा मानना है कि शंकराचार्य के इच्छा के विरुद्ध जिस तरीके से आपने राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा करी, वो सिर्फ एक इलेक्शन गिमिक था। 2024 के लोकसभा के चुनाव का आगाज था भाजपा की तरफ से। ये पहली बात। दूसरी बात, प्रधानमंत्री का काम, सरकार का काम डेवलपमेंट करना है, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है। आप स्कूलों की फीस सस्ती करिए, कॉलेज की फीस सस्ती करिए, प्लेसमेंट सेल कॉलेज के स्ट्रॉन्ग करिए, एम्प्लॉयमेंट दीजिए। दिस इज द जॉब ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। आई डोंट वांट अ प्राइम मिनिस्टर जो सिर्फ मंदिरों की बात करे। मंदिर प्रेरणा के स्रोत हो सकते हैं, लेकिन मात्र मंदिर दिखा करके अगर वोट मांगेंगे तो ये आगे नहीं चल। वी डोंट वांट कल्ट लीडर्स। चाहे पाकिस्तान का इमरान खान हो, चाहे इस देश में नरेंद्र मोदी। घड़ी पाकिस्तान को चले जाते हैं आप। चाहे नरेंद्र मोदी, कल्ट लीडर्स नहीं चाहिए। अरे बेटे, तुझे थकान नहीं लग रही क्या? अबे किधर है बे? कैडेट कहाँ है? चुप हो जा। पार्टी है ना, ये मार्क्स का था, कल्ट लीडर नहीं था। स्टालिन क्या था, कल्ट लीडर नहीं था। माओ क्या था, कल्ट। ज्योति बसु क्या था, 27 साल रहे। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। आप सुनिए, इनके जो मुख्यमंत्री हैं पिनारी विजयन जी, वो आज क्या है, पार्टी से बड़े हैं कि नहीं? अपने दामाद को भी ले लिए, विधायक भी बना दिए, और सबसे सीनियर मिनिस्टर जिसने कोविड में सबसे अच्छा काम किया था। पार्टी सुप्रीम है, देश उससे बड़ा है। विवेक अपनी टर्न पे। विवेक जी अपनी टर्न पे पहले ही फैसला कर ले। ये 50 शेड्स ऑफ बकचोदी मुझे समझ में नहीं आ रही है। क्या चाहिए, क्या किस चीज की जरूरत? इन्होंने डेवलपमेंट की बात कही। अरे जहां कम्युनिस्टों का राज आ जाता है, डेवलपमेंट खत्म हो जाता है। हम सब लोग बचपन में सुनते थे, भारत का सबसे डेवलप्ड जो इंडस्ट्रियल सेंटर था वो कोलकाता था। 37 साल राज रहा। 37 साल में कोलकाता को, पश्चिम बंगाल को मार्क्सवादी स्वर्ग हो जाना चाहिए था। कोलकाता इंडस्ट्री का गर्भगृह बन गया। उसके आगे मुंबई निकल गया, दिल्ली निकल गया, हैदराबाद निकल गया, अहमदाबाद निकल गया, गुड़गांव से आगे निकल गया। ये इन्होंने करके दिखाया। ओके। लेकिन अभी आपने बोला हमें देश का प्रधानमंत्री ऐसा नहीं चाहिए जो मंदिर जाए, ये करे, लेकिन इस देश में ऐसी सरकारें हुई व्यूअर्स, और ये मैं बात बिल्कुल सत्य कह रहा हूं। यही बगल में राष्ट्रपति भवन है, इफ्तार पार्टियां होती थी यहां के अंदर। तो इफ्तारी के लिए सरकार चाहिए, इफ्तारी के लिए मुख्यमंत्री चाहिए, लेकिन राम मंदिर जो 550 साल बाद बना, उसमें प्रधानमंत्री नहीं जाना चाहिए। आप भी ना जाओ, उन्हें भी जाने दो। चूतिया लिखा है क्या? जली ना, तेरी भी जली ना। ए भाई, ये बताओ, ये रोजा अफ्तारी तो लगता बुरके के अंदर होती थी, फोटो आप तो होता नहीं था। अरे सुनिए, और सबसे ज्यादा मजाक क्या होता था भाई, जो व्रत रखेगा वो उद्यापन करेगा ना। यहां ना बुलाने वाला रोजेदार, ना आने वाला रोजेदार, और खामखा का रोजा इफ्तार। और मतलब वो फोटो आप राजनीति में धर्म का कोई स्थान नहीं होना चाहिए। राजनीति में धर्म को ना लाएं, चाहे इस्लाम हो, चाहे हिंदू धर्म हो। जब धर्म राजनीति में आता है, राजनीति में धर्म नहीं लाना चाहिए। राजनीति में धर्म को नहीं लाना चाहिए। बिल्कुल नहीं लाना चाहिए। जिसने 2021 के चुनाव में पश्चिम बंगाल में फुरफुरा शरीफ के गद्दी नशी पीरजादा फुरफुरा शरीफ के गद्दी नशी ने कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पे, सेकुलर एजेंडा पे एग्री किया था और सेकुलर फ्रंट बनाया था। अच्छा ठीक है, मैं सफेद कपड़ा, ओ
हम नहीं रोएंगे अब। मैं आप दोनों के पास भी आता हूं, आम आदमी पार्टी और सुनिए, इनकी बात सही है, राजनीति में धर्म को नहीं लाना चाहिए, राजनीति में सिर्फ मजहब को लाना चाहिए। जी ओके, चलिए मैं अब आता हूं। ये सत्य प्रकाश जी, क्या मीठे से भी दिक्कत हो गई है? अब आम आदमी पार्टी बड़े गंभीर आरोप लगा रही है, वो कह रहे हैं मर्डर करना चाहते हैं अरविंद केजरीवाल जी का। ये देखिए, अरविंद केजरीवाल जी कब क्या कह रहे हैं, आजकल बड़े हास्यास्पद खुद को बना रहे हैं। वो उनके अंदर जेल प्रशासन है, उनकी रोज डॉक्टर जांच करते हैं जेल में, उनको अनुमति है कि अपने घर से जो खाना आए वो खाएं, तो सारी सुविधा एक मुख्यमंत्री को वहां उपलब्ध है। अब झूठ बोलने के लिए वो फ्री हैं, चूंकि झूठ में एक्सपर्ट हैं, वो करते रहे। मैं लेफ्ट के भाई पर थोड़ा सा एक बात जरूर कहना चाहता था। मैं हमेशा कहता हूं, लेफ्ट को कोई राइट बात समझने में बहुत वक्त लगता है, क्योंकि वो है लेफ्ट। तो कैसी अपमानजनक बातें कर रहा होता है ये, अश्लील है ये लोग। वाह, राइट समझ में नहीं आएगा। प्रधानमंत्री मोदी जब इस देश में पहली बार प्रधानमंत्री बने तो सबसे पहला उन्होंने किसका ख्याल किया? गरीबों का ख्याल किया। शौचालय का निर्माण और स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत इस देश में किसने की? प्रधानमंत्री मोदी ने किया। और दूसरी बार जब वो सत्ता में आए तो युवाओं को पहले भी मुद्रा लोन दिया, आप भी दिया। तो 46 करोड़ इस देश में अगर युवाओं को, श्रमियों को, जिसको भी जरूरत थी, उद्यमियों को अगर मुद्रा लोन मिला है, तो क्या ये रोजगार की बात नहीं है? करते हैं प्रबंध, आप चिंता मत करिए। अरे लेकिन विपक्ष के किसी पार्टी ने, लेकिन विपक्ष के नेताओं को अगर जेल में डाल देंगे तो ये विपक्ष के साथ भारत निर्माण कैसे होगा? सरकार जेल में नहीं डालती, हाई कोर्ट, लोअर कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ने उनको जेल में रखा है। ओके ओके, अच्छा, वो मीठा अगर खाएंगे तो डायबिटीज बढ़ जाएगा और यही प्लानिंग है बेल लेने की, ये बीजेपी का आरोप है। अमीश भाई, मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी बताया, जो स्वीटनर उनके पास में होते हैं वो डॉक्टर से प्रिस्क्राइब्ड होते हैं। ऐसे तो है नहीं कहीं से उठा के ले आए, जेल के अंदर है ना वो, ऐसे तो है नहीं कहीं से उठा के ले आएंगे। जो कुछ भी एक दिन पूरी सब्जी खाई वो उन्होंने बता दी, ठीक है, एक दिन, जिस दिन नवरात्र के दिन पहले नवरात्र को खाई थी। अब ये बेमतलब की बातें करे यार। मिश्रा जी को जितने भी ज्ञान आए 6 महीने पहले नहीं थे। 6 महीने पहले जब ये इंडिया गठबंधन के साथ में घूमते थे तब ये ज्ञान नहीं था कि मोदी जी ने पहली बार में क्या करा, दूसरी बार में क्या करा। सारा ज्ञान, सारा बोध अभी आ गया कि कितने अच्छे हैं मोदी जी। अब ये इनका डर है या क्योंकि इनकी आदत है, हर पौने 2 साल में ये बदल लेते हैं। हो सकता है बात करते करते अभी टीवी पे आ जाए कि नीतीश कुमार जी, फिर उधर से उधर चले गए। कोई भरोसा थोड़ी है, पौने 2 साल की एवरेज है। लेकिन शर्म है? कुछ शर्म आया है? इसकी गारंटी मैं नहीं दे सकता। लेकिन पहले की बात कहते हैं, मात्र 4 महीने पहले की तो बात है। केजरीवाल जी जाकर छत्तीसगढ़ में कहे भूपेश बघेल सबसे भ्रष्ट मुख्यमंत्री हैं। और सुनिए, कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि शराब घोटाले में इनको जेल जाना चाहिए। और सुनिए, 6 महीने पहले जाके चेक करिएगा, भगवंत मान का एक स्टेटमेंट है। वो कहते हो दिल्ली से पंजाब तक मां अपने बेटे को सबसे छोटी कहानी सुना सकती है, एक थी कांग्रेस। एक थी कांग्रेस बोलते थे, अब कांग्रेस से गठबंधन कर ली है। सुधांशु जी के पास में और सुधांशु जी की केजरीवाल जी का 7-8 महीने पहले का वो है सर, अब मैं पूरी बात कर दूं। केजरीवाल जी का एक प्राइवेट टीवी चैनल को इंटरव्यू है, उनसे कहा कि आप कांग्रेस को बर्बाद करने में लगे हुए हैं, खत्म करने में। तो केजरीवाल जी कह रहे हैं, आपको लगता है कांग्रेस खत्म करने के लिए मेरी जरूरत है? राहुल गांधी काफी नहीं है? उफ 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 उफ। जाके चेक कर लीजिएगा। और नहीं, ये देखिए, अगर दिल परिवर्तन की बात करें, अगर और ये कैसे बदल गए, बदले मेरे सरकार नजर आते हैं, क्योंकि अब दिल्ली में बैठे हुए मोदी सरकार नजर आती है। 2016 में भी मनीष सिसोदिया ने बोला था कि मर्डर प्लान हो रहा है, आम आदमी पार्टी के लोगों को खत्म कर सकते हैं। 2024 आ गया, ये कितनी बार आप लोग बोल चुके हैं? ये तो वही कहानी होगी, शेर आया शेर आया शेर आया। अमीश भाई, जब हम ऑपरेशन लोटस पे बोलते हैं तो आप कहते हैं सबूत लाओ। अभी 15 दिन पहले हमारे एक मंत्री पे ईडी के छापे मार मार के कर दिया ना ऑपरेशन लोटस। यही ऑपरेशन लोटस है। और कैसे सबूत होते हैं? ओके, आप क्या मर्डर का इंतजार करोगे? एक आदमी 54 यूनिट लेता है, मैं जवाब लेता हूं, जवाब नहीं लेने दे रहे, इसके बाद सब लोग। और कैसे मारोगे उसको? ठीक है, मैं चाहता हूं महिलाएं, लड़कियां सवाल पूछे। ओके, बोलिए आप। देखिए, दुश्मन को दोस्त किसने बताया है? इसी दिल्ली में यहां खड़े होकर कहा था सारी संसद चोर है, राजनीति में नहीं आएंगे, कांग्रेस बेईमान है, और जाने क्या क्या कहा था, क्या क्या कर लिया, वो एक अलग बात है। मगर मैं एक बात पूछना चाहता हूं। चलो, आपने बाहर वालों के साथ भेदभाव किया, आप कहते हो कि केजरीवाल जी को फंसाया गया है, और आप कहते हो शराब घोटाला गलत है, इसलिए उन्हें इस्तीफा देने की जरूरत नहीं है। तो ठीक इसी केस में, ठीक इसी आरोप में मनीष सिसोदिया से क्यों इस्तीफा दिलवा करता है तू, चीटिंग 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 करता है तू। दिया था? आप कौड़े रहना चाहिए था।
कि मनीष सिसोदिया भी डिप्टी सीएम बने रहेंगे? क्यों भैया, केजरीवाल जी के लिए अलग नियम है और सिसोदिया के लिए अलग नियम है। इसका तो जवाब दे दीजिए। हमने सत्येंद्र जैन जी के केस के अंदर हमने इस्तीफा नहीं दिलवाया, मनीष जी के केस में भी हुआ। 2 सबसे बड़े मंत्री जिनके सबसे ज्यादा विभाग थे, आपने बंद कर दिया। अब आप दिल्ली को चलने नहीं दोगे, अब अरविंद केजरीवाल से इस्तीफा दे लो, झारखंड के मुख्यमंत्री को बंद कर दो। जो तुम्हारे साथ नहीं आएगा उसको तुम जेल में कर दोगे। तुम इसको रशिया बनाना चाहते हो, पुतिन, एक मिनट, पुतिन का रशिया बनाना चाहते हो, 85% लोगों को अंदर बंद कर दो और चुनाव जीत लो। नॉर्थ कोरिया बनाना चाहते हो, ये नहीं चलेगा सर, ये हिंदुस्तान है, या लोकतंत्र का राज रहेगा, आपको बाहर का रास्ता दिखा देगी। जी, मैं जवाब देता हूं। इन्होंने कहा हम कर रहे हैं। सुनिए, सोनिया जी, राहुल जी जिस केस में बेल पे हैं, नेशनल हेराल्ड केस अक्टूबर 2013 दिल्ली हाई कोर्ट में शुरू हुआ, हमारी सरकार नहीं थी। और ये सारे केस जो मैं बोल रहा हूं, ये सरकारों ने नहीं किए, ये कोर्ट के आदेश पे नहीं थी। 1996 में जलिता जेल गई, हमारी सरकार नहीं थी। 1994 में झारखंड मुक्ति मोर्चा रिश्वत कांड हुआ, हमारी सरकार नहीं थी। 87 में राजीव गांधी का आरोप लगा, 90 में 2024 में जेल अंदर बाहर जा रहे हैं। 2024 में सरकार नहीं रहेगी, ये भी देख लेना। एक मिनट, जेल से पुराना नाता है, कौन बोलेगा? और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता।